हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो आज का टॉपिक है वो हमारा कि न्यूज़पेपर से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और कौन से जो पॉइंट्स आपको सिर्फ अपनी कॉपी में लिखना है ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपको यूज भी करना है एज अ प्री में भी और मेंस में भी आपको अच्छे से कर लेना है और आपका टाइम भी कम लगना चाहिए। क्योंकि मैं जो शुरुआत में जब करती थी तो मुझे 1 घंटा लगता था, ठीक है। सम टाइम होता था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैंने छोड़ दिया था, पर इसको धीरे धीरे मैं रोज पढ़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो वोकैबुलरी जो होते हैं, ठीक है, वो वर्ड सीखते हैं इसमें न्यू न्यू, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे आप बना सकते हैं। तो उस तरह से है, जैसे कि ये वाली ये न्यूज़ थी तो इसमें मुझे ऐसा कुछ खास नहीं दिखा तो मैंने इसको स्किप कर दिया, मतलब कि पढ़ा था और जो मुझे लगा कि हाँ भाई, मैंने अपने माइंड में मुझे लगा कि हाँ मुझे नॉलेज है तो मैंने इसको नहीं लिखा है। अब ये नेक्स्ट भी ऐसा कुछ था, ये कॉमनवेल्थ का है था तो उसमें से मैंने जो भी पॉइंट्स लगा था उसमें मैंने इतना ही पॉइंट लिखा है कि हाँ भाई 23वां होगा कॉमनवेल्थ गेम्स, हमारा ग्लासगो में होगा। ये सेकंड होगा ग्लासगो में, इससे पहले 2014 में हो चुका था। इसका शुभंकर कौन है? फिनी है। और 2030 में हमारा प्रस्तावित है कि भारत के अहमदाबाद में होगा। उसी तरह से है, अब ये था कि भाई ये देश का पहला डेंगू टीका है, ठीक है, जिसको हम देख चुके हैं। तो उसी तरह से मैंने ये लिख दिया है कि क्यू टीका देश का पहला डेंगू टीका है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से विकसित है। और ये कैसा है डेंगू वैक्सीन? एक लाइव एंटीड्यूनल टेट्रावेलेंट हमारा डेंगू वैक्सीन है। तो उस तरह से आपको बिल्कुल बस छोटा सा लिखना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बस देखो इतना सारा है, इसमें से आपको बस मेन पॉइंट निकालना है कि क्या टाइप है इसका, ठीक है, ये कैसे टाइप की वैक्सीन है। तो जैसे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा हमारा या न्यूज पे है वो कैसा आया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू ये लखपति दीदी से रिलेटेड कुछ न्यूज थी तो मैंने इसको पढ़ा बस इसमें कि हाँ 30 लाख लखपति दीदी हो चुकी है, देश का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऐसा मुझे इसमें कुछ पॉइंट्स नजर आए थे। लाइक जीविका था तो मुझे पहले से पता था। उपभोक्ता आपको पता होगा कि भाई 125 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जा रही है, वो भी पता होगा आप लोगों को। तो मैंने इसको स्किप कर दिया, मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा है क्योंकि जो मुझे पता है मैं उसको नहीं लिखती हूँ जो मेरे नोट्स में पहले से है, ठीक है। तो जिसमें इस तरह से इसमें महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी करी गई थी, इतने रुपए दिए गए थे, तो इससे मुझे नॉलेज था तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। अब ये था तो इसको मैंने बस इतना, मुझे मेरे इसमें जो करंट अफेयर बुक है उसमें ये पहले से मेंशन है कि भाई जो 12 टाउनशिप जो है वो बनेगा, तो उसके बारे में बस मैंने पढ़ के और स्किप कर दिया है। और ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि दानापुर आर्मी कैंट में देश का पहला सिंदूर पार्क खोला गया है, ठीक है। तो इसको जो लगाया गया है वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय को। अब क्या करते हैं हम कि आपके नोट्स हैं, ठीक है, तो इसमें क्या कीजिए, शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिए वर्ड को, बस आपको जो पता है क्योंकि आप ये अपने लिए बना रहे हैं, किसी और के लिए नहीं बना रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि इसमें 350 सिंदूर के पौधे लगाए गए हैं, ठीक है, तो मैंने इसको गोला कर लिया बिल्कुल शॉर्ट में। आप जस्ट नजर दें और आप पढ़ लें उसको, ठीक है। तो इस तरह से कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर्न में तैयार 350 सिंदूर के पौधों को दानापुर आर्मी कैंट में लगाकर बनाया गया है। इस तरह से है। अब एक ये न्यूज है कि ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री बने हैं, पर ये इसका इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है क्योंकि ये बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मे भारतीय मूल के लेबर सांसद है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको बस शॉर्ट फॉर्म में लिख के खत्म कर दिया है कि बस ये प्री में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसका हम मेंस में यूज नहीं कर सकते या फिर इस तरह से यूज करते हैं कि भारत का डायस्पोरा में हम यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट पे बात आ जाता है। और एक ये इंपॉर्टेंट था मुझे लगा क्योंकि हम बहुत सारे इसमें देख सकते हैं कि जिस तरह से आपने 71 में क्वेश्चन देखा था रेल से पूछा गया था, तो उसी तरह से इस पर आता है कि भाई परिवहन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बिहार में अगर आप कुछ लिख रहे हैं, मतलब बीपीएससी में लिख रहे हैं, तो आप उसमें बिहार का कॉन्टेक्स्ट डालेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा होगा, लिखा जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको हमने कर लिया था। ये भी कुछ ऐसा ही था न्यूज, तो मैंने इसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया था, मतलब पढ़ा था। और ये 2-3 न्यूज उसके पर ये वाला हमारा देख रहे हैं आप, तो इसको इस तरह से है ये कि हमने ये था कि राज्य के 3 नए गंगा पथों का सर्वे जल्द शुरू होगा। तो 71 बीपीएससी में हमने रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, 38 मार्क्स में आया था, ठीक है। तो इस तरह से कि परिवहन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बिहार में जो परिवहन से रिलेटेड जितने भी हमारे विकास की योजनाएं चल रही हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के रूप में से भी। अच्छा, जैसा कि आपने शायद किसी अभी 2026 का क्वेश्चन था जिसमें मेट्रो रेल से संबंधित आपको सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस तरह से बस शॉर्ट जितना भी है उसको बस शॉर्ट में जो पॉइंट्स है उसको लिख लेना है, क्योंकि देखो जो सेंटेंस फॉर्मेशन है जब आप इस चीज की तैयारी करें तो आप अब धीरे धीरे खुद ही सीख जाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से है बस खत्म कर दिया था क्योंकि देखो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें।
अपना टाइम भी सेव करना है, क्योंकि देखो दिन भर में आप सिर्फ को एक ही काम नहीं है कि आप सारे दिन न्यूज़पेपर पढ़े। न्यूज़पेपर में कम से कम मेरा मतलब कि मैंने जब कल किया था तो इन सबको करने में मुझे 20 से 25 मिनट लग गया था, और 15 मिनट मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा था, सिर्फ एक एक पढ़ा था, क्योंकि 2-3 थे पर मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा था। फिर मुझे लगा कि अब ज़्यादा टाइम हो रहा है तो मैंने वो छोड़ दिया था। उसको मैं कभी और मतलब कि जब मुझे लगेगा कि टाइम है मुझे पास, तो मैं उसको सेव कर लेती हूँ अपने पास। आप जिसने मेरी गैलरी में देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर रखे रहते हैं, उसको मैं पढ़ लेती हूँ। तो उस तरह से आपको करना है कि सम टाइम होता है कि आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ने का दिल नहीं है, कुछ पढ़ने का दिल नहीं, तो आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। वो भी आपके जो है वर्ड पावर को बहुत इंक्रीज करेगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं, लिखने की आपको कला आएगी, आप अपने निबंध को सीख सकते हैं। मैं उस एडिटोरियल को बताऊंगी, बहुत मुझे अच्छा लगा था, वो साइंस टेक्स्ट से रिलेटेड था। तो इस पर वाले पॉइंट को हम देख लेते हैं। अब ये था कि क्वेश्चन के भाई 3 बंद चीनी मिलें खुलेंगी, तो ये हम पहले ही ना बजट में क्लियर कर चुके हैं कि दरभंगा के रियाम और मधुबनी के सकरी चीनी मिल को खोला जाएगा। तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं इसमें कुछ पॉइंट, तो मैंने इसको स्किप कर दिया है, और मुझे याद था ये वाला पॉइंट। ये सिंदूर पाक हम देख चुके हैं। ये पंचायत का अधिकार बढ़ाने की बात की जा रही थी, उसमें मैंने पढ़ के खत्म कर दिया। ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा क्योंकि ये नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किया गया है, और निवेश अनुकूल सूचकांक में बिहार बड़े राज्यों में सबसे पीछे है। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल उसका शॉर्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा है ये, उसका शॉर्ट फॉर्म में बस मैंने इस तरह से कर दिया है कि हाँ निवेश अनुकूलन, एक सेकेंड, निवेश अनुकूलन सूचकांक में प्रथम संस्करण है, किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया है। बड़े राज्यों में क्या है? बिहार 17वें राज्यों में सबसे मतलब कि 17 राज्य जो है बड़े राज्य, उसमें आखिरी पे है, और 36 राज्य उसमें, मतलब जो 36 राज्य और यूटी में 26वें नंबर पे है। अंक कितने मिले हैं बिहार को? 41 पॉइंट, हमारे 2 अंक मिले हैं। ठीक है, इसमें 100 अंकों में दिया जाता है, इसमें 8 स्तंभ और हमारे 84 संकेतक है। और हम देख चुके प्रथम कौन है? गुजरात है। इसका अंक भी मैंने लिख दिया साथ में, मुझे लगा कि प्रथम है तो इसके बारे में लिख लेते हैं। महाराष्ट्र सेकंड पे और थर्ड पे हमारा तमिलनाडु है। तो बस इस तरह से आपको बिल्कुल प्रश्न निकालना है और उसको यूज कर लेना है, दिखाने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस आपको ज्यादा टाइम अपने न्यूज़पेपर में नहीं देना है। जो कटिंग्स आती हैं उसको बहुत अच्छे से, मतलब कि बिल्कुल बेसिकली नहीं पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल भाई उसके अंदर घुस रहे हैं 1 घंटा या 2 घंटा, मतलब मैक्सिमम आपका 1 घंटा लगना चाहिए और मिनिमम 30 मिनट में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से रेंज में रखना है आपको। इस तरह से है, ये मुझे इसे दिखा तो मैंने सबको बस पढ़ के खत्म कर दिया था। और एक इस तरह से हमारा है। तो ये पॉइंट इसमें आज जो है ये पटना कलम शैली के रोजगार के साधन की तैयारी की गई थी। देखो आपको पता ही होगा कि पटना कलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस में, तो मुझे इसमें से कुछ पॉइंट दिखा नहीं था पर मैंने लिखा नहीं है, तो ये इस तरह से आपको दिख जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना कि उसके बारे में, एडिटोरियल के बारे में, कि उसको कैसे पढ़ना है या उससे कुछ आपको पॉइंट अच्छे लगे हैं तो उसको कैसे कवर करना है। एडिटोरियल देख रहे हैं कि डीप फेक से हम कैसे निपटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा कि आज दुनिया में जो भी डीप फेक के बारे में जानता है वो चिंतित है। इसमें क्या वर्ड यूज किया गया? साइबर संसार। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब इन्होंने जैसे शुरुआत की है कि शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लिखने का ये जो तरीका है आप अपने ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। कि कल्पना कीजिए कि सुबह आप आपका फोन खोलते हैं, सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो लाखों लोग देख चुके हैं, उसमें आप ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपने कभी कही नहीं। आपकी आवाज है, ठीक है, आपका चेहरा है, आपकी मुस्कान है, बोलने का अंदाज भी आपका है। कुछ ही घंटों में परिवार, मित्र, समाज उस वीडियो के आधार पे आपके घर आधार पे आपके बारे में धारणा बना चुका है। तो आपने जो ऐसे की शुरुआत है कि एक कल्पना कीजिए। ठीक है, अगर आप जैसे कि पर्यावरण की शुरुआत कर रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित मतलब कि रिलेटेड कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आज कल्पना कीजिए कि आज हमारा जो है 2050 हो चुका है, जिसमें हमारे बहुत सारे जो पेड़ है सब नष्ट हो चुके हैं। हम जो है कृत्रिम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, हमारी जो हालत है वो जो है बहुत खराब हो चुकी है। जीवन में जो प्रत्याशा है, वर्ष जो है, जैसे कि अभी हमारा कितना है 64 या 63 के अराउंड या फिर चलता है, तो वो बहुत घट के खत्म हो चुकी है। तो उस तरह से आप दिखा सकते हैं जो व्यवस्था हमारे रही है उसके बारे में चिता सकते हैं। या तो फिर इस तरह से कर सकते हैं कि 2 तरीके होते हैं ऐसे को लिखने के लिए। अगर कल्पना कीजिए इस तरह से लिखना है आपको, तो उसमें आप एक अच्छा वे में दिखा सकते हैं कि हमने सुधार कर लिया है। ठीक है, तो वो सुधार कैसे किया है, या फिर उस तरह से है कि चेतावनी के साथ शुरू कर सकते हैं कि अगर हमने पर्यावरण से संबंधित कोई कदम नहीं उठाए हैं तो इस तरह से हो सकता है। इसी को हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भी दिखा सकते हैं, जिस तरह से इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे थे, तो आपको वो अच्छे से पढ़ लेना है ताकि वो इम्पोर्टेंट हो आपके लिए।
और कुछ वर्ड्स इसमें जैसे कि मिल सकता है आपको, जैसे कि इसमें यूज किया गया था सुनियोजित छल से बचाने के लिए कैसे संतुलन को स्थापित किया जाए। तो इस तरह से वर्ड आपको हिंदी में लिखने होंगे। जैसे कि पता है आप लोगों को कि हिंदी में कभी कभार होता है कि कम मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपको अच्छे वर्ड यूज करने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स भी आप गेन कर पाएंगे। अब जैसे इसमें बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, जैसे कि देख लेते हैं कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला है, इसमें डिजिटल अधिकार से संबंधित ये वाला था। 19(2) की बात की गई है, आप आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं। इसमें के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ भी पढ़ रहे हैं, जो निजता के अधिकार को बात करता है। अब देखते हैं अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ, ये भी बात कर रहा है डिजिटल अधिकार से संबंधित। तो आपको बहुत सारे केस मिल चुके हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग में, और प्री में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्री में कि के.एस. पुट्टास्वामी जो बनाम भारत संघ है उसमें कौन से अनुच्छेद की बात की गई है, तो अनुच्छेद कौन सा जगह हमारा 21। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि 19(2) किससे संबंधित है, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार पे क्या लगाता है, युक्त प्रतिबंध लगाता है। इसमें यह भी दिखाया कि हमारा आधार क्या होता है, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा, मानहानि, न्यायालय की अवमानना तथा अन्य संवैधानिक उद्देश्यों की रक्षा के लिए युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। किसके आधार पर? 19(2) अनुच्छेद में ये वर्णित किया गया है, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, वो किसमें है? 19(a) के 1 के क में उल्लिखित है। तो आपको बहुत सारे कुछ पॉइंट्स रोज आपके रिवाइज होते जाएंगे, और आपकी जो वर्ड पावर है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, वर्ड फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे के लिए आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा। तो ये आप एडिटोरियल आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते, अब ये 23 तारीख का न्यूज़पेपर है, तो हम देख लेंगे क्योंकि हमने पहले से कवर कर चुका था ये कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इसमें मुझे कुछ नया पॉइंट इतना नहीं दिखा था। बस एक पॉइंट ये दिखा है कि भाई इसमें प्रदर्शन दिखा रखा था, तो उसमें था कि भाई नई दिल्ली में 2010 में हुआ था, ठीक है, जो हम कहाँ पे आए थे, दूसरा हमारा स्थान था। तो बस इसमें मैंने ये लिख दिया कि 2030 में प्रस्तावित है कि भारत के अहमदाबाद में होगा। तो इससे पहले कहाँ हुआ था हमारा? 2010 में दिल्ली में हुआ है। और इसमें कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में, तो उसको मैंने देख लिया था कि भाई वो किस खेल से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खेल से रिलेटेड पूछा जाता है कि हाँ भाई, जैसे कि मीराबाई चानू है, तो वो कौन से खेल से रिलेटेड है, तो वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मुझे इन सबके बारे में पता था क्योंकि ये बहुत फेमस है, नीरज चोपड़ा को सब जानते होंगे मोस्टली। उस तरह से लवलीना बोरगोहेन है, मुरली श्रीकृष्ण है, पारुल चौधरी है, इन दोनों के बारे में मुझे थोड़ा सा इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने इसको एक बार फिर से पढ़ लिया था कि हाँ ये लॉन्ग जंप संबंधित है और ये दौड़ से संबंधित है। तो इस तरह से है कि आपको कुछ पॉइंट्स आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो इस तरह से आपको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। अब है युवा पीढ़ी को कश्मीर के इतिहास में परिचित कराएंगे राजतरण। तो अब राजतरणी को आपको पता होगा, आप हमेशा जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, किससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है, उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। हमने राजतरंगी से संबंधित ये क्वेश्चन आया था, तो उसके बारे में जितना भी डिटेल्स में था तो मैंने इसमें लिख लिया है जो है। अब मैं न्यूज़पेपर से रिलेटेड आपको कमी दिखाऊंगी, और जो मैंने लिखा है उसके बारे में हम अब डिटेल से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में रचित कश्मीर काव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग थे। इसके रचनाकार कौन है? कल्हण है। कश्मीर के राजाओं के नाम है इसमें, उनके शासन काल है, युद्धों के बारे में बताया गया, उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में, ठीक है। शहीद जुब्बा सहानी वास्तुकला विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? मुजफ्फरपुर में खुलेगा। बहुत सारे हमारे विधेयक पास किए गए हैं हमारे, देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये इतने सारे विधेयक है, ये मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर सेंड कर दूंगी आपको। ये वाला जो पिक्चर है ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत इसमें कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। जैसे हम इसमें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पंचायत राज संशोधन किया गया है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त बनाना है। तो जब भी आपका मेंस में आएगा पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन, तो उसमें आप ये विधेयक लिख सकते हैं जिसमें बात बोली गई है कि जो ग्रामीण पंचायत है उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, तो उस तरह से क्या होगा कि विकेंद्रीकरण को हमें बढ़ावा मिलेगा। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं। इसी से मैंने ये शहीद जुब्बा सहानी वास्तुकला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा था, वो क्या है, ये मुजफ्फरपुर में है, हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे ही विधेयक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूंगी। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तो है साइबर सिक्योर बिहार अभियान स्टार्ट किया गया है, बिहार पुलिस और एसबीआई के तहत किया गया है, ठीक है। इसमें साइबर सेल है हमारा उदयपुर सरैया मन, ये पश्चिमी चंपारण में है। इसमें क्या किया जाएगा? प्रस्तावित अभी खुला नहीं है, प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। हिरन रेस्क्यू सेंटर खोला जाएगा। और उदयपुर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, हमारे एक रामसर
साइट है। ठीक है, बीज विकास योजना ये सीएम गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि आप कोई भी कृषि से संबंधित आपका मेंस में आता है तो उसको कोट कर सकते हैं। ये मैंने एक ऐसे का पॉइंट निकाला है ताकि मुझे कहीं पे भी अभी खाद्य सुरक्षा को दिखाना हो तो हम इस वाले पॉइंट को अच्छे से कोट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप ऐसे में डाटा देते हैं तो वो आपकी बात को भाई प्रूफ करता है, प्रमाणित करता है, ताकि आप अपने बात को सही से जब प्रूफ करते हैं तो मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि आपकी जो आप कथा कहानी बोला जाता है कि कथा कहानी लिखने से मार्क्स नहीं मिलते, साथ में जो आप बात बोल रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास डाटा होना चाहिए, और ये यूएन का डाटा था तो इसलिए मैंने लिख लिया। जैसे इसमें था डाटा कि संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2026 में क्या बोला गया कि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 269 करोड़ यानी हर तीसरा व्यक्ति ऐसा पौष्टिक भोजन नहीं खरीद सकता है जो उनकी ऊर्जा पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सके। अब ये था डाटा। खाद्य असुरक्षा जो है हमारी वो घट रही है। ठीक है, तो 8.5% है, फिर 8.1 है और फिर 7.8 है। इस तरह से मैंने डाटा लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कि अब तो मेंस में ये वाला जो ऐसे आएगा उसमें ये कोट कर सकते हैं आराम से, और अगर कोई जीएस का क्वेश्चन आता है तो इसमें आप ये बार ग्राफ बना देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बार ग्राफ बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपको लगा होगा कि 1 मिनट में मेरे से पहले ही बन गया, अगर आपको याद है तो 1 मिनट में से भी पहले ये बन जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। सीधा आपको बिल्कुल जो एग्जामिनर है वो उसका ध्यान जाएगा, उससे मार्क्स भी बढ़ सकता है। और इसी तरह से मैंने कैसे का एक कोटेशन मुझे न्यूज़पेपर में मिला था कि जैसे एक फूल बहुत प्यारा और सुंदर है पर खुशबू नहीं है, ठीक वैसे ही किसी की कही हुई अच्छी बातें व्यर्थ है अगर वह उनको अमल में नहीं लाता है। ठीक है, तो इस तरह से है, तो हम इसको कोट कर लेंगे। और कुछ 2 पॉइंट मुझे इस तरह से दिखे थे कि 12वीं तक मतलब 12वीं कक्षा तक एआई पढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। और राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में गांधी की प्रतिमा का हमारा अनावरण किया है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने शायद 70 में देखा था, जिसमें पूछा गया था कि न्यूयॉर्क पे किसका गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था। तो इसमें मतलब कि राष्ट्रपति मुर्मू ने किया है, वो भी कहाँ पे किया है? उत्तरी मैसेडोनिया में किया है, गांधी जी की है ये प्रतिमा। ये हम पूरा ही मैं आपको पूरा मैंने नोट्स पूरा अच्छे से बता दिया है, इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। और एक ये था कि भाई चीनी मिल से रिलेटेड, जैसा कि मैंने इससे पहले भी डिस्कस कर दिया था कि भाई जो हमने दरभंगा वाला पढ़ा था और एक मधुबनी वाला पढ़ा था, और एक ये सासा मूसा चीनी मिल है, ये कहाँ पे संबंधित है? ये गोपालगंज में है। ये अगर आपने अपने बजट बहुत अच्छे से कर रखा तो ये बजट में पहले से ही दे रखा है कि ये चीनों मिलों के वाले में कि इनको ये बंद पड़ी है और इनको खोला जाएगा। तो ये बजट में ही था तो मुझे याद था, तो इसलिए मैंने अपने इसमें नोट नहीं किया है। इस तरह से है। आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि आपने जो न्यूज़पेपर है उसके नोट्स कैसे बिल्कुल क्रिप्स बनाने हैं, ताकि वो आपको ऐसे में भी काम आए, मेंस में भी, GS1 में भी आए, प्री में भी काम आए। तो बिल्कुल मैं ये देखो, ये 23 तारीख का है और ये बस 22 तारीख का है। इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अगला जो होगा तो आपके पास 1 महीने का बहुत कम पेजेस में बनेगा, और इस तरह से करना है कि आपको उसको बार बार रिविजन भी हो सके। अब इसे जो भी की पॉइंट है उसको इधर से लिख लेना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।